तो कैसे हो मेरे प्यारे भाई और उनके बहनों। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्कूल क्रिकेट के बारे में। अब देखो यार, मैं एक बॉय स्कूल में पढ़ा हूँ। अब जिन्होंने मेरी तरह एक लॉन्डो वाले स्कूल में पढ़ा है उनको पता है कि लॉन्डो वाले स्कूल में अलग अलग प्रकार की बकचोदी होती है और स्कूल क्रिकेट उनमें से ही एक है। अब चलो यार शुरू करते हैं बिना किसी चुतिया पे के। अब सबसे पहले आते हैं डिफरेंस पे, यानी कि अंतर में। अब देखो यार, स्कूल क्रिकेट और नॉर्मल क्रिकेट में बहुत फर्क है। सबसे पहले तो नॉर्मल क्रिकेट मैच में ऑपोजिट टीम के प्लेयर ये उम्मीद करते हैं कि सामने वाली टीम का हर एक बैट्समैन जल्दी जल्दी आउट हो जाए। लेकिन स्कूल क्रिकेट में ऑपोजिशन टीम से लेकर तुम्हारे खुद के टीममेट यहाँ तक कि अंपायर भी यही सोच रहा है कि तुम जल्दी जल्दी आउट हो जाओ। तुम लोग पूछोगे क्यों? ताकि खुद को बैटिंग मिल सके। मतलब देख रहे हो कितना टीम स्पिरिट है। इतना टीम स्पिरिट देख के तो विराट कोहली भी शर्मा जाए। इतनी सेल्फलेस क्रिकेट देख के तो एक बार को महेंद्र सिंह धोनी भी रिटायरमेंट छोड़ के वापस क्रिकेट खेलने आ जाए। अब आते हैं अंपायरिंग पे। अब देखो यार, नॉर्मल क्रिकेट मैच में एलबीडब्ल्यू आउट लीगल है, लेकिन स्कूल क्रिकेट में एलबीडब्ल्यू इलीगल है। अब तुम लोग पूछोगे क्यों? क्योंकि हमारे स्कूल में जो क्रिकेट के अंपायर होते हैं वो तो हमारे जैसे चूतिया लौंडे होते हैं। उनको इतनी औकात ही नहीं है कि एलबीडब्ल्यू आउट वो दे। अगर स्कूल क्रिकेट में अंपायर को एलबीडब्ल्यू आउट देने का अगर राइट दे दिया तो वो घोषित का सबको आउट कर देगा। फर्क नहीं पड़ता कि बॉल तुम्हारे सिर पे लगे या तुम्हारे टट्टे पे, आउट तो वो पक्का देगा, क्योंकि वो साले को खुद बैटिंग करनी है, उसको खुद को टर्न लेना है। अब आते हैं टेक्निक पे। अब देखो यार, एक नॉर्मल क्रिकेट मैच में एक बैट्समैन की क्लास कैसे डिसाइड होती है कि वो बैट्समैन कितना अच्छा डिफेंस करता है, वो कितना अच्छा शॉट खेलता है। लेकिन एक स्कूल क्रिकेट में तुम्हें सिर्फ एक अच्छे बैट्समैन होने के लिए सिर्फ एक ही काम करना पड़ता है। 2-4 छक्के मार दो, बस तुम हीरो बन गए। तुम्हारी बैटिंग स्किल, तुम्हारे डिफेंस गया माचोदन है। वहाँ पे ये नहीं देखा जाए कि तुमने कितना अच्छा शॉट खेला, क्या खूबसूरत डिफेंस किया, क्या खूबसूरत टाइमिंग थी तुम्हारे बॉल में। वहां पे तुम आओ, या शॉट खेलो, छक्का मारो या आउट हो जाओ। आउट हो गए तो तुम लूजर हो, छक्का मारे तुम विराट कोहली हो, तुम क्रिस गेल हो बेंचो। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। अब देखो यार, नॉर्मल क्रिकेट मैच कहाँ होता है? एक बड़ा सा ग्राउंड होता है, वहां पे पिच होता है, उस पिच के ऊपर काम भी होता है, मतलब प्रॉपर सेटिंग होता है वहां पे। लेकिन एक स्कूल क्रिकेट में वहां पे कोई पिच टिच नहीं होता। हम जहाँ पे क्रिकेट खेलते थे वहां पे हमारे स्कूल में एक जगह स्पेशली क्रिकेट के लिए फिक्स था। हम लोग फील्ड में क्रिकेट नहीं खेलते, क्योंकि फील्ड में कोई ना कुछ जरूर खेलता था। जहाँ पे 20 से 40 बच्चे कुछ ना कुछ खेल रहे हैं, वहां पे क्रिकेट में एक ओवर होना भी लगभग नामुमकिन है। कि एक ओवर के बीच में कोई ना कोई चूतिया, कोई क्रिकेट खेलते खेलते, कोई फुटबॉल खेलते खेलते, कोई कुछ ना कुछ खेलते खेलते तो वहां पे पक्का आ जाएगा और डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। इसीलिए हमारे स्कूल में एक जगह क्रिकेट के लिए फिक्स थी। वो जगह कुछ ऐसा था, पिच बना था कंक्रीट का, मतलब एक कंक्रीट का रास्ता टाइप था, वो जो सीधा स्कूल के गैलरी में जाके खत्म होता था, जहाँ पे स्कूल के सभी बच्चे, लगभग सभी बच्चे वहाँ पे स्कूल में अपनी साइकिल पार्क करते थे। अब हमारे स्कूल क्रिकेट में रूल भी बहुत अजीब थे, क्योंकि बॉल अगर गुम हो गई तो बैट्समैन आउट। मुझे तब समझ नहीं आता था कि इस रूल का क्या सेंस बनता है। मतलब हम मेहनत करके शॉट भी मारे, छक्का भी मारे, और उसके बाद अगर बॉल बाई चांस गुम हो गई तो हम आउट। मतलब ऐसे भी हमसे बैट और बॉल कनेक्ट नहीं होता। और लेकिन अब कोरोना की वजह से जब कोई भी लोग जब मैच देखने नहीं आता, तब जब बैट्समैन छक्का मार के बॉल घुमा देता है तब प्लेयर को ढूंढना पड़ता है। तब समझ में आई बात कि हाँ, किसी की अगर बॉल घूम जाती है तो सच में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तब उस रूल का असली मतलब मेरे को समझ में आ गया कि हाँ, वो रूल जरूरत थी। और हमारे स्कूल में ना बॉल ले जाना अलाउड था, लेकिन क्रिकेट बैट ले जाना अलाउड था। कोई सेंस नहीं बनता, मैं जानता हूँ इस रूल का कोई सेंस नहीं बनता, पर था। लेकिन हम लोग तो जुगाड़ू, हम तो क्रिकेट खेलने का जुनून है, हम तो क्रिकेट खेल के ही छोड़ेंगे। तो हम लकड़ी के पट्टी जुगाड़ करते थे और उसको तोड़ते थे और उसको खेलने लायक बनाते थे। मतलब देख रहे हो तुम लोग कितना स्ट्रगल किया है हम लोगों ने। और सबसे मजे की बात है कि इतना स्ट्रगल, इतना पैशन के बाद भी हम में से कोई भी स्कूल क्रिकेट से ऊपर तक नहीं गया। सारे के सारे स्कूल क्रिकेट के बाद अपने पढ़ाई लिखाई, कोचिंग, जॉब, नौकरी, बच्चे सब वहीं उस रूटीन में खुद को ले गए। उससे कभी हटके कभी सोचने का मौका ही नहीं मिला हमको। और खेलने के बाद उस लकड़ी के पट्टी को
छुपाना भी पड़ता था कि क्या कोई दूसरा आके उस लकड़ी के उस बैट को हमसे चुरा ना ले। अब तुमको फील्ड के बारे में बताते हैं। ऑफ साइड में एक बड़ा दीवार था और उसके पार ही स्कूल का गार्डन था। अब स्कूल के गार्डन में अगर बॉल गई तो और हम लोग ढूंढने गए तो स्कूल का माली ये सोचता है कि हम लोग गार्डन में कोई पेड़ उखाड़ने गए हैं। मतलब उसको क्यों लगता है कि हम इतने चूती है कि हम वहां पे पेड़ उखाड़ने जाएंगे। मतलब हमको जिंदगी में और कोई काम नहीं है ना। और वो क्या करेगा, वो हेडमास्टर को सीधा बोलेगा कि ये गार्डन में पेड़ को नुकसान पहुंचा रहा है और फिर हेडमास्टर हमारी गांड मारेगा। और पिच के सामने एक तालाब था, तालाब के ऊपर गेट था। वो गेट इतना, और अगर तालाब में बॉल गई तो बॉल कभी नहीं मिल सकती। तो मतलब हमको बहुत सोच समझ के खेलना पड़ता था। और पिच के पीछे भी एक दीवार था, वो दीवार इतनी भी ऊंची नहीं थी कि वहां से बॉल नहीं जा सकती। मतलब तुम सोच लो कि एक दीवार इतनी ऊंची है कि कोई बच्चा अगर कोशिश करे तो स्कूल उस दीवार को पार करके स्कूल से आराम से भाग सकते हैं। मतलब कितनी सिक्योरिटी है, देख रहे हो यार। इन सब के बाद भी हमें कितना सोच समझ के, कितना इम्प्रोवाइज करके, कितना टैक्टिकली सोच के हमको शॉट मारना पड़ता है कि यार मेरा शॉट मैं ऐसा मारूं कि बॉल गुम भी ना हो जाए और छक्का भी मुझे मिल जाए। इतना इम्प्रोवाइजेशन के बाद भी हमारी इतना स्ट्रगल के बाद भी हमारे स्ट्रगल को कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। अब अनन्या पांडे से भी ज्यादा स्ट्रगल किया है हमने स्कूल क्रिकेट खेलने में। अब नॉर्मल क्रिकेट में तुम्हें सक्सीड होने के लिए क्या करना पड़ता है? तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तुम्हें गेम के बारे में सेंस होना चाहिए, तुम्हें ट्रेनिंग करनी पड़ती है, कितना कुछ करना पड़ता है। लेकिन स्कूल क्रिकेट में ये सब कुछ मायने नहीं रखता। स्कूल क्रिकेट में रूल सिंपल है, जब तुम्हारा दिन है उस दिन तुम्हें कोई आउट नहीं कर सकता। उस दिन तुम्हारे अंदर विराट कोहली, क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स, सारे के सारे वर्ल्ड टॉप बैट्समैन की आत्मा तुम में समा जाती है। और कोई भी बॉलर हो, दुनिया का कोई भी बॉलर हो, वो तुम्हें आउट कर ही नहीं सकता। मतलब उस दिन तुम्हारे बल्ले से बॉल ऐसे मक्खन की तरह लगता है और एक एक शॉट जो होता है ना, उसको देखकर तुम ही खुद सोच में पड़ जाते हो कि यार मेरे बैट से ये शॉट निकला तो निकला कैसे, ये शॉट मैंने मारा कैसे। और पर जब तुम्हारा दिन नहीं होता तब तो भैया इतनी बेइज्जती होती है। मतलब उस दिन तुम्हें 3 साल का बच्चा भी तुम्हें आउट कर सकता है और तुम्हारे बॉल में सारे के सारे छक्के मार रहे, सारे के सारे छक्के। मतलब कोई अगर बैट घुमा भी देना तो भी वो छक्का मारेगा तुम्हारे बॉल पे। इतना इम्प्रोवाइजेशन, इतना फर्क होता है। तुम लोग अगर जो मेरी तरह है, जिनको बैटिंग हर वक्त नहीं मिलता, कि बहुत मुश्किल से मिलता है, लोग तो यही सोचते हैं कि काश इस बार बैटिंग मिला है, काश ये मेरा दिन हो जाए, काश मैं अच्छा खेलूं। लेकिन हमारी किस्मत कहाँ, हमारी किस्मत में तो काले सुअर ने हगा है। अगर बाई चांस भी हमें बैटिंग मिल जाए तो कोई चूतिया जिसके बॉल पे सभी छक्के मार रहे, सभी बहुत अच्छा खेल रहे, वो भी एक ऐसा परफेक्ट स्विंगिंग बॉल, ऐसा परफेक्ट यॉर्कर या बाउंसर या ऐसा स्विंगिंग बॉल डालेगा जिससे तुम पक्का आउट होगे। मतलब क्यों भाई, तूने इतनी देर तक बाकी सभी को इतना गंदा गेम, मुझसे इतनी दुश्मनी क्यों है मेरे भाई? क्या तेरे आइटम को पटाया है? और सबसे बड़ा फैक्टर है पिच। अब हमारे स्कूल के जो कंक्रीट पिच है, जहाँ पे मैंने पहले भी बोला कि वहाँ जहाँ पे क्रिकेट होता है, वो पिच ना बड़ी मजेदार टाइप की है। मैं बताता हूँ तुम्हें। वो पिच कभी कभी किसी दिन ऐसा बिहेव करती है कि जब बेंगलुरु की पिच, जहाँ पे बॉल बैट पे मक्खन की तरह आता है और शॉट होता है, मतलब पूरा बैटिंग पिच। और कभी कभी वो लॉर्ड्स के ग्राउंड की तरह हो जाए, जहाँ पे बॉल ऐसा स्विंग कर रही है, सीम कर रही है, अनइवन बाउंस हो रहा है। मतलब तुम सोचो तुम अगर मेरी तरह हो जिसको बैटिंग नहीं मिलती, वो अगर बाई चांस अगर बैटिंग मिला है और सामने से वो बॉल आ रहा है, तुम सोच रहे हो कि यार इस बॉल को तो मैं मार लूंगा, इस बॉल को तो मैं बल्ले से लगा लूंगा, और वो बॉल गुड लेंथ एरिया में पड़ के बाउंसर हो रहा है और वो तुम्हारे सर से ऊपर से जा रहा है, और कोई बॉल शॉर्ट ऑफ द लेंथ गिर रहा है और तुम्हारे पैर के निचले हिस्से पे लग रहा है और यॉर्कर हो रहा है। तब सोचो कितना गुस्सा आता है। और तुम्हारे ठीक पहले जो लौंडा खेल के गया, उसके ऊपर तो बॉल बैट पे मक्खन की वो सेम पिच, वो सेम कंडीशन, उस सेम गेंद पे वो शॉट खेल रहा है, वो आराम से शॉट खेल रहा है। तब सोचो कितना गुस्सा आता है। तब सोच रहा है इस पिच को मैं उखाड़ डालूं, इस पिच को मैं आग लगा दूं। लेकिन यार क्या करे, आपको तो एडजस्ट करना पड़ेगा। यार जो भी बोलो, स्कूल के दिनों में स्कूल क्रिकेट में मजा बहुत आता था।
मतलब दोस्तों के साथ खेलने में, वो खेल में जो बकचोदी होती है उसको मैं अभी भी मिस करता हूँ। अब जब मैं स्कूल छोड़ चुका हूँ तभी मैं वो अभी भी मिस करता हूँ। तो चलो यार, इसी इमोशनल और सेंटिमेंटल नोट पे आज का वीडियो खत्म करते हैं। अब तुम लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करो यार, कमेंट करो। देखिए, कोई कमेंट में विनोद विनोद नहीं लिखेगा, ये ट्रेंड बहुत पहले ही गुजर गया है और अभी भी आप विनोद विनोद लिख रहे हैं तो आप एक पक्का चूतिए हैं और आप चूतिए के तरह ही बिहेव कर रहे हैं। तो कृपया कमेंट कीजिए, बहुत अच्छी से कमेंट कीजिए, कोई दूसरा कमेंट कीजिए, लेकिन विनोद कतई नहीं कीजिएगा। थैंक यू।